एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। तो जैसा कि आप सबको पता है कि 70th बीपीएससी की प्रीलिम्स की डेट आ चुकी है, जो कि 70th नवंबर 2024 है। तो मैंने इसकी जो नोटिस आई थी उसका इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट में भी पोस्ट किया था कि 70th बीपीएससी की प्रीलिम्स की डेट आ चुकी है। तो स्टार्ट कैसे करना है, इन 70 डेज़ को यूटिलाइज़ कैसे करना है, इस पे भी बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे और क्वेरीज़ मेरे पास आ रही थी कि आप बताओ या फिर आप कैसे कर रहे हो, ये चीज़ें शेयर करो। तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा अपना बनाया है रूटीन कि मैं कैसे पर डे कौन सी चीज़ों को फॉलो करने वाली हूँ, पर डे कौन सी चीज़ों को कहाँ से करने वाली हूँ। तो वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, जिससे कि उन्हें भी हेल्प हो सके। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले करंट अफेयर से, क्योंकि लास्ट 69th बीपीएससी में अप्रॉक्स 27 क्वेश्चंस आए थे करंट अफेयर से। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं ये करंट अफेयर। तो हमें फोकस उन चीज़ों पे करना है जिस पे हमारा कमांड है या जो हमें सिलेक्शन दिलवा सकती है। तो हमें उन चीज़ों पे फोकस करना है, जैसे करंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री हो गई, इम्पॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि किसी को छोड़ के चलना, बट इम्पॉर्टेंट सारी चीज़ें जो वेटेज ज़्यादा कैरी करती हैं, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। जैसे हिस्ट्री हो गई, करंट अफेयर हो गया, फिर आपको बिहार स्पेशल हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे वेटेज काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो आपको देखिए, ज्योग्राफी में 15 क्वेश्चंस आए थे, पॉलिटी इकोनॉमिक्स के 13 क्वेश्चन थे, साइंस के 27 क्वेश्चन थे, साइंस, हिस्ट्री और करंट अफेयर के 25 to 30 क्वेश्चंस होते ही हैं। तो इन पे कमांड ज़्यादा बना के रखना है और सारी चीज़ों को हमें नहीं पढ़ना है। हम पे बिल्कुल जो हमारे समझ से परे है उसको तो अभी करने की, अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप जो कर रहे हैं उस पे आपका कमांड कम्प्लीटली होना चाहिए। तो आप फोकस उन सारी चीज़ों पे करें। दूसरी बात मैं करती हूँ, करंट अफेयर के लिए पढ़े कहाँ से। तो मैं परफेक्शन आईएएस की मैगज़ीन फॉलो कर रही हूँ और विज़न की भी, और उसके साथ द हिंदू की। तो विज़न की सारे टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं, जो सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं जो कि बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं, सिर्फ उनको फॉलो करने हैं। नेक्स्ट आते हैं साइंस पे। तो करंट अफेयर आपको डेली पढ़ना है, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम स्लॉट कर लो, 1 hour to 2 hour आप कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि 1 hour इज़ इनफ फॉर डेली रिवीजन। तो करंट अफेयर 1 hour मेरा है। साइंस को चलते हैं, तो जनरल को मैंने दिया है यहाँ पे 1 hour, एंड साइंस एंड टेक को 30 to 45 minutes मैंने दिया है। उसके बाद बात हिस्ट्री की करते हैं। तो हिस्ट्री में मॉडर्न, मेडिएवल एंड एंशिएंट। हम सबको पता है कि मॉडर्न का वेटेज ज़्यादा होता है, तो मॉडर्न आपको पर डे करना है एटलीस्ट 1 hour, और मेडिएवल और एंशिएंट को आप ऑल्टरनेट डेज पे 30 to 45 minutes के को डिवाइड करके आप कर सकते हो। आते हैं बिहार स्पेशल पे। तो बिहार स्पेशल का करंट और स्टैटिक पार्ट। करंट आपको वीक में आप 2 से 3 दिन 40 to 45 minutes कर सकते हो, और स्टैटिक की बात करें तो आपको पर डे करना चाहिए। मैं जो फॉलो कर रही हूँ मैं वो आपको बता रही हूँ, पर डे आपको करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं ज्योग्राफी पे। तो ज्योग्राफी पे 11th की जो फिज़िकल वाली बुक है वो 1 hour पर डे आप कर सकते हैं। उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी की जो बुक आती है वो भी आप कर सकते हैं पर डे, क्योंकि ज्योग्राफी से 13 to 14 क्वेश्चंस होते हैं, तो छोड़ नहीं सकते। इकोनॉमिक्स में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। गवर्नमेंट स्कीम्स, बजट, सर्वे और भी जो अभी ट्रेंडिंग टॉपिक्स आते रहते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आपको करनी है। तो उसको भी आप ऑल्टरनेट डेज पे कर सकते हो। पॉलिटी अगर आप पर डे हो तो 30 to 45 minutes करो, अगर आपने पहले से कर रखा है देन। मैं ये नहीं बोल रही कि 2 महीने में आप क्रैक कर सकते हो, बिल्कुल नहीं। अब पहले से आपने रिवीजन ऑब्वियस सी बात है कर रखी होगी, तो 30 to 45 minutes इनफ है पॉलिटी के लिए। आते हैं मैथ्स एंड रीजनिंग पे। 10 to 15 क्वेश्चंस होते हैं, 10 क्वेश्चंस लगभग होते हैं। तो आप 2 टॉपिक उठा सकते हो एक वीक के लिए। ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं, तो 2 टॉपिक आप उठा सकते हो एक वीक में करने के लिए। और सिर्फ मैथ्स नहीं होती है या फिर सिर्फ रीजनिंग नहीं होती है, ये उनके मूड पे डिपेंड करता है, या तो ज़्यादा रीजनिंग डाल दे या तो ज़्यादा मैथ डाल दे। तो ये चीज़ें हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं, आप जब किसी भी टॉपिक को उठाओ, किसी भी एक चैप्टर को उठाओ, तो उसके पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखना।
कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किन टॉपिक्स पे और उस टॉपिक का कौन सा पर्सपेक्टिव पे डील किया है, और उसका पूरा 360 आपको करना है। 360 इन द सेंस कि उसका A to Z, कहाँ से वो स्टार्ट हुआ, उसके और भी बैकग्राउंड्स क्या हैं, उससे रिलेटेड और सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं, वो उन चीज़ों पे भी आपको फोकस करना है। प्रीवियस ईयर हो गया, और मॉक्स जितना ज़्यादा हो सकता है आप लगाओ। प्रीवियस ईयर आपके लिए दिशा पब्लिकेशन की बुक है, फिर KBC नैनो है और घटना चक्र है। ये सब आप फॉलो कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, कि आप किस पे ज़्यादा रिलाई करना चाहते हो, आप उसको फॉलो कर सकते हो। बुक सारी अच्छी हैं। जहाँ पे हमें ज़्यादा क्वेश्चंस मिले प्रैक्टिस करना चाहिए, और जैसे ही आप प्रैक्टिस करो तो उस क्वेश्चंस को एनालाइज करो। जैसे मैं भी प्रीवियस ईयर की बुक पढ़ रही थी, उसमें था कि इसमें से कौन सा एनिमल है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में इंक्लूडेड नहीं, और ऑप्शंस दी हुई थी। तो जैसे 2 ऑप्शंस तो मुझे पता हो गया कि ये दोनों तो है, बट आप ये भी कर लो कि कौन कौन से एनिमल्स थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो आपको चीज़ें एलिमिनेट करने में काफ़ी हेल्प हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे DM कर सकते हो, और टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो कि क्या दिक्कत है आपको, क्या चीज़ें हैं। तो मैं काफ़ी हद तक उसको सही करने की कोशिश करूँगी। और जो मैंने अभी प्लान एवरीडे का किया है वो या तो मैं साइड में लगा दूँगी, नहीं तो फिर टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मैं आपको फ़ोटो शेयर कर दूँगी। इतना ही करते हैं, वीडियो के साथ ख़त्म करते हैं वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।